इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि एक मूवीज़ एपीआई बनाए थे और उसके अंदर हमने पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट किया था। तो ये हमारी एपीआई किस तरह से वर्क कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए मूवीज़ एपीआई के यदि हमने क्लिक किया और इसे इंटर किया तो देखिए हमारे पास ये जो मूवीज़ की लिस्ट आ रही थी। देखिए मूवीज़ की लिस्ट है ना, जिस ऑर्डर में हमने मूवी को इंसर्ट किया था उस ऑर्डर में ये लिस्ट आ रही है। इस वीडियो में हम सॉर्टिंग को एंड प्रोजेक्शन को सीखने वाले हैं। तो सॉर्टिंग में क्या होगा कि हम अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस वी कैन सॉर्ट मूवीज वेदर इनटू असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी आप देखिए यहाँ पर टाइटैनिक मूवी फर्स्ट आ रही है जबकि ये लास्ट में होना चाहिए। देखिए ग्रैंडफादर एंड पल्प फिक्शन, इस तरह से हमारे पास नॉन सॉर्टेड या अनसॉर्टेड डेटा है। सो इसे हमें सॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होती है। देखिए यहाँ पर एक सॉर्ट मेथड होती है, इसके अंदर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम की और की के सामने 1 लिखना पड़ता है और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए की एंड की के सामने -1 लिखना पड़ता है। तो देखिए हमारी लिमिट के बाद हम फंक्शन को लगाते हैं यहाँ पर सॉर्ट SORT एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हम हमें किस वैल्यू किस की पर सॉर्ट अप्लाई करना है, तो हमें नेम मतलब मूवी के नेम पर सॉर्ट अप्लाई करना है। और 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब A to Z से ये सॉर्ट होगा। अब अगर यदि हम इस एपीआई को टेस्ट करें, देखिए अभी यहाँ पर ट्यूबलाइट मूवी लास्ट में है और अभी यहाँ पर हमें सबसे पहले ए टू जी मतलब जो ए से करीब में मूवी है, जैसे ABC, सिटीजन केन ये फर्स्ट आई, उसके बाद ग्रैंडफादर। देखिए ये पूरा A to Z मतलब असेंडिंग ऑर्डर में मूवी जो है वो ऑर्डर है। ओके, यदि हमें इसी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसको -1 करना है और एपीआई को सेव करके हम इसे टेस्ट करेंगे। देखिए तो जो ट्यूबलाइट मूवी थी लास्ट में वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। सो इस सॉर्ट मेथड से आप इस लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हो इधर असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब प्रोजेक्शन क्यों यूज करते हैं, देखिए जैसे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास मूवीज की लिस्ट है। आप उस मूवीज की लिस्ट को आपके क्लाइंट को भेजना चाहते हैं। जो क्लाइंट एक डैशबोर्ड बना रहा होगा उसमें उसे केवल नेम एंड रेटिंग को शो करना है पहले पेज पर, उसके बाद दूसरे पेज पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन वो सेव करने वाला है। सो यदि यहाँ पर जाए तो देखिए हम यहाँ पर उसे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं। ओके, उसे केवल और केवल नेम एंड रेटिंग को फर्स्ट पेज पर शो करना है, उसे इतनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन यदि हम पास करते हैं सर्वर से क्लाइंट पर तो ये हमारा रिस्पॉन्स स्लो होने के चांसेस होते हैं और अननेसेसरी नेटवर्क बैंडविड्थ कंज्यूम होती है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर है नोटजेस में जिसका नाम है प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर प्रोजेक्शन बोलते हैं लेकिन इसके अंदर मेथड है प्रोजेक्ट नाम से, और इसके अंदर भी ये एक ऑब्जेक्ट लेता है और हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो की को देना पड़ता है जिसे हमें इंक्लूड करना होता है। सो नेम को हमें इंक्लूड करना है तो उसके लिए 1 लिखेंगे एंड रेटिंग को हमें इंक्लूड करना है रिस्पॉन्स में, इसलिए उसके अंदर 1 लिखेंगे और उसे सेव करेंगे एंड इसे टेस्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे हमने इस बट एपीआई को टेस्ट किया, यहाँ पर देखिए नेम एंड रेटिंग केवल हमारे पास 2 कीज आ रही है और आप सोच रहे हो कि अंडरस्कोर आईडी भी आ रही है। तो अंडरस्कोर आईडी बाय डिफॉल्ट इस रिस्पॉन्स के साथ आती है। यदि इसके अंदर एक और फीचर होता है, आपको यदि कोई की को एक्सक्लूड करना है अपने रिस्पॉन्स के अंदर से तो आप उसे 1 की जगह 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए आपने हमने नेम को 0 एंड रेटिंग को 0 कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स में नेम एंड रेटिंग को छोड़कर जितने पैरामीटर है वो हमारे रिस्पॉन्स में आएंगे इंक्लूडिंग विद अंडरस्कोर आईडी। जैसे मैंने सेंड बटन पर प्रेस की, देखिए जेनर्स, रिलीज डेट, प्रोड्यूस एंड रिव्यूज आ रहा है। सो हमें हमें प्रोजेक्शन दोनों ऑप्शन देता है, इंक्लूड करने का या एक्सक्लूड करने का। लेकिन हमें इंक्लूड करना होता है तो उसे 1 से डिनोट करना पड़ता है उसकी को, एक्सक्लूड करना है तो उसे 0 से डिनोट करना होता है। सो हमने इस वीडियो में सॉर्टिंग को सीखा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में एंड उसके बाद प्रोजेक्शन को सीखा। सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जो हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त वर्क आता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।